भी क्वेश्चन बने हुए थे। तो हम इसके पीछे की कहानी देख लेते हैं। लाइन्स जो है वो हमारा जो ग्लोब होता है उस पर विभिन्न स्थानों पर समान घटनाओं को दिखाने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं जो होता है वो डिवाइड की गई हैं या बांटी गई हैं। यहाँ पर जो होता है हमारे ग्लोब पर अक्षांशीय रेखा और देशांतरीय दो प्रकार की रेखाएं होती हैं, वो भी काल्पनिक होती हैं। और यहाँ पर जो होता है जो घटनाएं हैं वो यहाँ पर इन लाइंस को के फॉर्म में दिखाई गई है। जैसे यहाँ पर जो पहला है वो हमारा आइसोप्लेथ आता है। तो यहाँ पर जो प्लेथ आता है, अब यहाँ पर इसको याद करने में सबसे प्रॉब्लम आती है कि जो हमारे कन्फ्यूजन बन जाती है कि कौन सी लाइन जो होता है वो क्या डिनोट करती है। तो हम कुछ ऐसे याद करने हैं जैसे माध्यम को इस वीडियो में शेयर करेंगे। जैसे यहाँ पर आइसोप्लेथ लिखा है ना, तो यहाँ पर जो होता है वो प्लेट्स, अगर आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा होगा तो वहाँ पर जो होती है वो प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो होता है वो प्लेथ होता है, वो वैल्यू से ही संबंधित होता है। इसका मतलब जो होता है वो समान मान वाली घटनाएं, समान वैल्यूज़ वाली घटनाएं जो होती हैं वो डिनोट किससे की जाती हैं, तो वो इसी से आइसोप्लेथ से जो है वो डिस्क्राइब की जाती हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है आइसोबार। बार का मतलब आपको पता ही होगा कि ये जो होता है ये प्रेशर को मेज़र करने के लिए जो होता है वो एक यूनिट होती है। तो यहाँ पर जो है वो वायुमंडलीय दाब को हम किससे, समान वायुमंडलीय दाब को हम किस लाइन से दिखाएंगे, तो वो आइसोबार से दिखाएंगे। याद होते चल रहा हो तो एक बार जो होता है वो लाइव एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो हाइट्स, अब यहाँ पर जो होता है वो देखिए सामान्य बात हमें याद रखनी है कि ये सभी जो होता है वो वायुमंडलीय घटनाओं से ही संबंधित है। तो यहाँ पर जो होता है वो हाइट से मान के चलिए कि हाइट से क्या गिरता है, ऊपर से क्या आता है वर्षा, वर्षा ही तो होती है, ऊपर से हाइट से क्या गिरता है तो वर्षा होती है। तो यहाँ पर जो होता है समान वर्षा की मात्रा दिखाने के लिए हमें जो होता है वो आइसोहाइट्स जो होता है वो इसका यूज़ करते हैं, या इस लाइन को जो होता है वो आइसोहाइट्स कहते हैं। फिर यहाँ पर जो होता है वो आइसोबैथ, बैथ में हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो होता है वो बात, अब यहाँ पर जो होता है जल स्तर को ये दिखाता है, और जल स्तर का मतलब होता है कि हम कितना पानी जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। बाथ में जो होता है वो हम कितना पानी गिरा रहे हैं, इसका मतलब जो है नहाने वगैरह में जो है वो जल स्तर जो होता है वो हम ज़्यादा पानी खर्च करके जल स्तर और डाउन कर देते हैं। तो इस तरह हमें याद रख लेना है कि जल स्तर से संबंधित है हमारा बैथ। उसके बाद जो होता है वो आइसो हेल्थ, जो बोलते हैं ना गो टू हेल्थ, तो यहाँ पर जो होता है वो हेल्थ तो हमने देखा नहीं है ना ऐसा। लेकिन हमारे यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि हमारे धरती पर जो होता है जो कोई जिसको पानी प्यास लगी हो और उसको पानी ना मिले, ऐसी जगहों को हम नरक की जगह बोल सकते हैं। तो वो हमारा ऐसा कर सकते हैं। तो ये हमारा कहाँ पर पानी नहीं मिलता है, तो राजस्थान में नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पर जो होता है वो हीट बहुत ज़्यादा होती है। हीट का मतलब जो होता है वो धूप बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब जो होता है अगर हेल्थ आते हैं आइसो हेल्थ, तो मतलब जो होता है कि ग्लोब पर जो होता है समान धूप कितने घंटे पड़ रही है वो समान घटना दिखाने के लिए जो होता है वो आइसो हेल्थ से संबंधित हो जाए। तो आइसो हेल्थ किससे हो जाएगा, धूप के घंटों से संबंधित हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं आइसो फेन आता है। फेन जो होता है वो हमारे फिनोमिना से संबंधित है। अब इसको इस तरह हम याद कर सकते हैं कि हमारी जो फेन है ये फिनोमिना कहना चाह रही है। तो फिनोमिना का मतलब क्या होता है, घटना। तो यहाँ पर जो होता है वो समान घटनाओं वाली जो ये मौसमी घटनाएं होती हैं उन बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा हमारी क्या कहलाती है, आइसोफेन कहलाती है। अभी हम रिकॉल भी करा देंगे एक बार में। उसके बाद यहाँ पर आइसोथर्म, थर्म से तो बहुत क्लियर है कि यहाँ पर जो होता है वो तापमान की ही बात होगी, है ना। तो समान तापमान वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा आइसोथर्म हो गई। अब यहाँ पर जो होता है वो आइसोटॉप, टॉप, अब जहाँ पर याद रखना है टॉप है तो टॉप 10 याद करना है। 10 का मतलब क्या होता है, न्यूटन, और यहाँ पर न्यूटन नहीं न्यूट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। तो न्यूट्रॉन हो जाएगा। और न्यूट्रॉनों की जो होता है वो संख्या को समान संख्या को जो होता है वो दिखाने वाला जो लाइन होता है वो आइसोटॉप कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोप्लूवियल। तो आइसोप्लूवियल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो है समान गहराई वाला में, जैसे यहाँ पर जो होता है पुल है ना, तो पुल में जो होता है वो गहराई, इसको याद कर सकते हैं। जैसे पुल मतलब अगर आप करते हो पुल करते हो या फिर धक्का देते हो तो वो क्या करता है, गिर जाता है ना। तो गिरता क्या है, गहराई में गिरता है, ठीक है। तो इस तरह हमें याद कर लेना है कि समान गहराई वाली दर्शाने वाली जो रेखाएं होती हैं उसको क्या करते हैं, आइसोप्लूवियल कहते हैं। अब यहाँ पर जो होता है वो आइसोटेक आता है। अब आइसोटेक में यहाँ पर ऐसे याद कर सकते हैं हम कि जो हम बहुत तेज़ हवा चलती है ना, तो हवा चलती है तो हम क्या लेते हैं, अब हम लोग गांव से संबंधित हैं तो यहाँ पर टेक लेते हैं। टेक का मतलब क्या, यहाँ पर सहारा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है वो सहारा लेते हैं। टेक का मतलब यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही है तो हम क्या करते हैं, सहारा ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो होता है वो पवन गति से संबंधित क्या हो जाएंगी, तो यहाँ पर आइसोटेक हो जाएगा, ठीक है। तो समान गति, पवन की समान गति को जोड़ने वाली जो रेखाएं होती हैं वो आइसोटेक हो गई। अब यहाँ पर स्टेयर, स्टेयर का हिंदी में ऐसा जो होता है कि सीढ़ी होती है। और उसके बाद यहाँ पर जो होता है वो सीढ़ी में जो होता है ना, सीढ़ियों पर क्या करते हैं, मान लीजिए नमी, पानी गिरा देते हैं, ठीक है। तो पानी गिरा देते हैं तो क्या आ जाती है, नमी आ जाती है, मतलब सीढ़ी जो होता है वो गीली हो जाती है ना। तो इस तरह से हमें याद रख लेना है कि स्टेयर जो होती है वो क्या हो जाएगी, गीली है, इसका मतलब वो उसमें नमी है। तो इसमें नमी की समान मात्रा को दिखाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो आइसोस्टेयर हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जो होता है वो आइसोडेमिक आता है। अब आइसोडेमिक में क्या होता है, आइसोडेमिक का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर जो होता है डेमिक मतलब होता है रोग से संबंधित। तो समान रोग से संबंधित दिखाने वाली जो बिंदु होती हैं उन्हें
हम क्या कहते हैं, आइसोडेमिक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है आइसो क्लाइंट्स। अब क्लाइंट्स का मतलब क्लाइंट से हम जान लेते हैं, और क्लाइंट को मेनली जो होता है वो इनपुट, मतलब जो होता है वो खरीदने बेचने है ना से संबंधित होता है। तो यहाँ पर इनपुट और आउटपुट से संबंधित होता है। तो मतलब जो होता है इसका, इसमें क्या होता है कि अधिक आउटपुट लेने के लिए लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इनपुट की मात्रा जो होता है वो कम से कम यूज़ करते हैं। तो उन सब संबंधित इनपुट और आउटपुट से संबंधित जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, आइसो क्लाइंट्स हो जाएगा। ठीक है।